गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत, उनका किसान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। उसकी आड़ में जो उपद्रव मचाया जा रहा है, वो हरियाणा को आग लगाने की राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ूनी एक बार से फिर से आग लगाना चाहते हैं। मेरा राकेश टिकैत से कहना है, हरियाणा में तो एमएसपी मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी एमएसपी मिल रही है? आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मोर्चा लगाते? पक्का मोर्चा आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा रहे? हरियाणा को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? मेरा कहना है कि अगर हरियाणा को अमन शांति चाहिए तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके डुमरीगुड़ जेल में दे दिया जाए। ये लड़ाई एमएसपी की नहीं है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में लगभग किसानों को 100% एमएसपी पे खरीद की जा रही है। और दूसरा मसला है सूरजमुखी का। सूरजमुखी का हरियाणा सरकार ने सबसे ज़्यादा एमएसपी की खरीद, जबकि पड़ोस में पंजाब में सूरजमुखी खरीद नहीं हो रही है। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी 1052 दी, और उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस था। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जियों ने एमएसपी की घोषणा की केंद्रीय कमेटी ने। लेकिन सवाल ये है कि आप एक बार सीधा सीधी जो जीवन रेखा है, जो जीटी रोड, उसको जाम करके बैठ गए। वो बातचीत करने के भी उसका समाधान हो सकता है, सरकार से बातचीत के। लेकिन गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत, उनका किसान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आंदोलन के बाद एक कमेटी बनाई थी एमएसपी के लिए और किसान मुद्दों के लिए। उसमें 3 सदस्य भी नॉमिनेटेड करे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा से 3 सदस्यों को दे दिया जाए, जिसमें 5 देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अब उन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। वो टेबल पे जाने नहीं चाहते, वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ दे के एमएलए एमपी बनने के लिए आज उन्होंने जो एमएसपी, जो सूरजमुखी की बात है, सूरजमुखी खरीदी जा रही है और एमएसपी कायम है। बिल्कुल उसकी आड़ में जो उपद्रव मचाया जा रहा है, वो हरियाणा को आग लगाने की राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ूनी एक बार से फिर से आग लगाना चाहते हैं, और ताकि 19 से ये 24 के चुनाव में ये उसका अपना राजनीतिक मंशा है, उसको कामयाब कर सके। इस मामले पर आपके कृषि मंत्री से भी कोई बात? हाँ, मेरी कृषि मंत्री से मुख्यमंत्री जी से बात हुई कि जो सूरजमुखी का है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि किसानों को हर हाल में सूरजमुखी खरीद की जाएगी और भावांतर जो 1000 रुपये है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एमएसपी का जो मसला है या सूरजमुखी का मसला है, उनका उससे कोई लेना देना है। अब आप बताओ, मैं स्पष्ट आपने कहना चाहूँ, जब उन्होंने जबरन हाईवे जाम किया, उसमें जब लाठीचार्ज हुआ, उससे सबसे पहले डीएसपी की जीप में गुरनाम सिंह चुड़ूनी बच गए, उसको एक भी डंडा नहीं लगा। और दूसरा, उन्होंने एक बार पहले भी कह दिया था आत्मघाती दस्ते बना लिया जाए। यहाँ लोकतंत्र है, हरियाणा को शांतिपूर्ण इलाका है, आत्मदाह की लिस्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? अब दूसरा, गुरनाम ये राकेश टिकैत है, मेरा राकेश टिकैत से कहना है, हरियाणा में तो एमएसपी मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी एमएसपी मिल रही है? आप ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मोर्चा लगाते? पक्का मोर्चा आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा रहे? हरियाणा को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? हरियाणा के किसान पूरी तरह से, अभी जो एमएसपी की घोषणा हुई है वो सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई और उसका किसान भी स्वागत कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई दिक्कत है उसके लिए तो बातचीत भी की जा सका, लेकिन सीधा सीधी एकदम से हाईवे को जाम करके पूरी जो जीवन रेखा है उसको बर्बाद करना, ये किनकी साजिश है? ताकि 24 में पहले भी इन्होंने चुनाव लिए, गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़े, जमानत जब्त हुई, फिर इन्होंने
पंजाब के अंदर अपने कैंडिडेट करे, सबकी जमानत जब खुद राकेश टिकैत ने खुद चुनाव लड़े, दोनों में जमानत। अब उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये तो एमएलए और एमपी बनने की लड़ाई है। किसानों को लाठियां करा ली, 750 किसान जो मारे गए थे किसान आंदोलन में, उसके दोषी भी है, क्योंकि जाके पूरे पहले दिल्ली को गिराव, और अब यहाँ इन्होंने जीटी रोड के जाम करके पूरी। अब ये बातचीत से भी हो सकती है, मीटिंग में भी हो सकती है। अब ये मीटिंग में आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि मुद्दे हल नहीं करने, मुद्दे खड़े करने हैं। जो इन्होंने कह रहे एमएसपी चली जाए, एमएसपी तो मिल ही रही है, एमएसपी पे कौन छोड़ रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सरकार ने भी कहा कि एमएसपी कायम है, मिलेगी। और लेकिन जिस तरह के बहाने बना के हरियाणा में और उसमें अफवाह फैला रहे हैं, उसका हम किसी प्रकार से, हरियाणा के किसान भी नहीं, ये कुछ तथाकथित किसान है जो किसानों के नाम पर राजनीति करे और चुनावी राजनीति करे। आप कह रहे हैं कि आपके हवाले करना चाहते हैं एक बार फिर हरियाणा के, क्या 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं? साहब, आपने पता होगा कि ये 1924 के चुनाव में गुरनाम सिंह चुड़ूरनी ने किसान आंदोलन के आड़ में भी इन्होंने चुनाव बनाया था। अब राकेश टिकैत ने वहाँ मुलायम सिंह के बेटे को लेके प्रायोजित किया था, ममता बनर्जी को किया था। और इन्हों का सिर्फ एक ही मसला है, किसी तरह से बीजेपी को हरा जाए। और किसानों का किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, किसान अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहले कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े थे, दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी लड़े थे। अब इनका टारगेट सिर्फ भारतीय भाजपा है, और उससे इनका एक ही मसला कि हरियाणा में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है और लोकसभा का चुनाव में, उसमें किसी तरह से हरियाणा के उपद्रव मचाया जाए। पहले भी इन्होंने किसान आंदोलन जो गिराव में क्या किया, सरेआम इन्होंने गुंडागर्दी करी, यहाँ मंत्री संतरियों पे हमले किए, सरेआम सड़कें जाम कर दी। अब भी इनका यही है कि हरियाणा के अंदर जातिवाद जहर फैलाया जाए, किसान के नाम पे बद आदमी किए जाए। किसान को सबसे ज़्यादा एमएसपी की जो हमारी मांग है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, वो एमएसपी जल्द हम किसानों की मांग जो हमारी है, किसानों को मार्केट मिले, किसानों को उचित लाभ मिले, किसानों के लिए बाजार खोले जाए, किसानों को एमएसपी की जो सुनिश्चित करने की बात है, उनके ऊपर अभी अभी हमारी पूना में मीटिंग है, उसमें करेंगे। लेकिन ये बातचीत में नहीं है। इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि हरियाणा में मैं आपको एक और कहना चाहूँ, ये अमृतपाल था, पंजाब में उन्होंने नफरत फैलाई गई, उसके बाद आज अमृतपाल गिरफ्तार है डुमरूगढ़ जेल में, आज उसका नाम लेने। मेरा कहना है कि अगर हरियाणा को अमन शांति चाहिए तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके डुमरीगढ़ जेल में दे दिया जाए। हरियाणा पूरी तरह से शांत रहेगा और पूरी तरह से अमन शांति रहेगी। ये हरियाणा की अमन शांति के सबसे बड़ा खिलाफ है। आपको क्या लगता है क्या हल हो सकता है, क्योंकि किसान तो भी बैठे हैं वहाँ पर, नहीं तो हल क्या निकल सकता है? नहीं, इसका सिर्फ बातचीत से हो सकता है। किसान प्रतिनिधियों के, पॉलिटिकल आदमियों को नहीं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत जैसे को छोड़ के किसानों का प्रतिनिधि मंडल बातचीत, क्योंकि बिना बातचीत के कोई भी समाधान नहीं होगा। और किसानों के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक कमेटी बना के उससे बातचीत के, उसकी ऑफर भी दी, लेकिन यही चाहते नहीं, ये तो अपवाद करना चाहे, ये बातचीत नहीं करना चाहते उसके अंदर। क्योंकि जो एमएसपी की बात है, एमएसपी के मैं सबसे बात कहूँ, अगर एमएसपी जो मिल रही है वो कोई किसानों का मुक्ति का अंतिम साधन नहीं है, क्योंकि एमएसपी जो बन रही है उसमें सीएसीपी कह रही है कि महंगाई उपभोक्ता के हित में, और महंगाई को देखते हुए कीमत तय करी जाएगी। और अगर एमएसपी, अगर किसान को, हरियाणा और पंजाब के किसानों का एमएसपी मिल रही, वो स्वर्ग में चले गए। उनकी सारी समस्याएं, जब तक किसान को बाजार नहीं मिलेगा, किसान को मंडी नहीं मिलेगी तरह, क्योंकि मैं अपनी फसल बेचना चाहूँ जहाँ मर्जी बेच दूँ,
जहाँ चाहे ऑनलाइन भेज दूँ मंडी में, लेकिन मंडी तंत्र जो है, वहाँ के जो बिचौलिए हैं, वहाँ के जो ये एमएसपी ना मिलने का कारण कौन है? यहाँ मंडी के दलाल और मंडी व्यवस्था है, जो आड़ती व्यवस्था है, उसके कारण एमएसपी नहीं मिल रही। सरकार ने तो यहाँ एमएसपी खरीदी जा। और सूरजमुखी में मैं सबसे बड़ी कहना चाहूँ, सूरजमुखी जो शाहबाद में बजाई, खुद गुरनाम सिंह चुड़ूनी आड़ती है शाहबाद में और पीपली में। ये आड़ती व्यवस्था में खुद किसानों की फसलों को सूरजमुखी की लुट्टी जा रही है, उसमें गुरनाम सिंह चुड़ूनी की आड़त भी शामिल है। ये भी सबसे बड़ा दलाल है। यहाँ से अब यहाँ एमएसपी की कीमत है, यहाँ पंजाब का जो सूरजमुखी का किसान है वो जाके शाहबाद में बेच रहा है। हरियाणा सरकार जब पूरा सूरजमुखी खरीद रही है, उसमें भावांतर दे रही। आप बताओ पंजाब की सरकार ने कितना भावांतर दिया, वहाँ की क्या कीमत है? आप खुद राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश की हालत बताओ कि वहाँ एमएसपी की क्या कीमत है, एमएसपी की स्थिति क्या है, किसानों को क्या मिल रहा है। ये सिर्फ यहाँ राजनीति का एजेंडा बना। इनकी क्या है, यहाँ जो हुड्डा साहब का बेटा आया वो खुद ही उसमें शामिल हो रहे हैं। इनका ये प्रायोजित है राजनीतिक विपक्षी दलों का। मान साहब, एमएसपी जब सरकार ने निर्धारित कर रखी है तो एमएसपी पे खरीदने में दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, ये बताओ हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पे मिल रही या नहीं मिल रही? पहला सवाल तो ये है कि यहाँ आप हरियाणा के एमएसपी की बात नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रहा, नहीं हरियाणा की मैं बात कर रहा। हरियाणा में लगभग एमएसपी पे खरीद हो जा रही है। और जो सूरजमुखी का मामला है, सूरजमुखी में सरकार ने खुद भावांतर दे के उसे 1000 बढ़ा के वो दी गई। और दूसरा जो मार्केट है वो, उस मार्केट में एमएसपी की कम होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने भावांतर दी। दूसरा तो कोई भी सरकार नहीं दे रही है। मेरा ये कहना है कि एमएसपी हरियाणा और पंजाब में, खासकर हरियाणा में एमएसपी पे 100% खरीद हो रही है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में एमएसपी की लड़ाई राकेश टिकैत वहाँ क्यों नहीं पक्का मोर्चा लगा था? यहाँ ला के हरियाणा में जो आग लगाई जा रही है वो राजनीतिक मंशव्य है, उसके पीछे विपक्षी पार्टी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।